अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली अबरो। आप देख रहे हैं वफायसन डिजिटल चैनल। मौलाना फजलुर रहमान को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। पीर पगारा इतने साल खामोश था, अब जो उठ खड़ा हुआ है इसका मतलब है कुछ तो होने वाला है। कराची को सिंध से अलग करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। सिंध के अंदर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। एक ही चीज बेहतर होने जा रही है 28वीं तरमीम के इख्तलाफात की वजह से। सिंध में हुकूमत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी और सिंध के सिस्टम के ऊपर मुश्किलात भी जोरदार पड़ने वाली है। लेकिन लोग परेशान है। नेब की तो कोई हैसियत ही नहीं है। नेब चेयरमैन की क्या मजाल हो सकती है, यह भी तो एक बात है। आज हमारे पास ये सब सवाल है जिनके जवाब ढूंढने की आज के व्लॉग में कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी दीगर वीडियोस भी आपको मिलती रहे। सिंध के अंदर 1 से 1.5 माह के अंदर बहुत बड़ा तूफान बर्पा किया गया है। अगर इसका पस मंजर देखा जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि ये पूरा माहौल जो है बनाने वालों ने बनाकर एक तूफान खड़ा किया। पहले इस बात की सिंध से शुरुआत हुई। सिंध में फंक्शनल मुस्लिम लीग को एक्टिव किया गया, जिसके बाद आस्ता आस्ता कुछ लोगों ने सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बेड गवर्नेंस है उसको झिंझोड़ना शुरू कर दिया। पीर पगारो उसके साहिबजादे हैं सैयद राशिद शाह राशिदी, वो एक्टिव हुए और बहुत सारे लोगों से उन्होंने मुलाकात की जो उनके साथ जीडीए में काम कर चुके हैं या जो दीगर सिंध की जो जमाते हैं या जो लोग हैं जो अपना असर सूख रखते हैं, उन्होंने राब्ते तेज किए। लेकिन अचानक इस्लामाबाद से खबरें आने शुरू हो गई कि 28वीं तरमीम आ रही है और सूबों को 22 सूबे बनाए जाएंगे। कोई कह रहा है 15 सूबे बनाए जाएंगे, कोई कह रहा है 8 सूबे बनाए जाएंगे। और दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी को घर भेजा जा रहा है, मार्शल भी लग रहा है। बहुत सारी बातें की, लेकिन असल इसमें सदाकत कितनी है? यकीनन कुछ ना कुछ तो हो रहा था और हो रहा है। 28वीं तरमीम भी मौजूद है। 28वीं तरमीम जो लाना चाहते हैं वो बिल्कुल अब सीरियस है। 28वीं तरमीम को वो लेके आएंगे और पास भी करवाएंगे। लेकिन 28वीं तरमीम में जो चीजें बताई जा रही है, जिस तरह बताया कि कराची को अलग किया जा रहा है, सिंध में 2 सूबे होंगे, पंजाब में इतने सूबे होंगे, केपीके में इतने सूबे होंगे, ये कुछ भी होने वाला नहीं है। हर किसी का अपना सोर्स होता है, साहब का। लेकिन मैं आपको एक बाखबर सोर्स से आपको बता रहा हूं कि ऐसी कोई भी चीज इस तरमीम में होने नहीं जा रही है। सिर्फ और सिर्फ एनएफसी के तहत सूबों के शेयर में से काट कर वफाक को दिया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि आस्ता आस्ता एजुकेशन और हेल्थ पे भी काम किया जा रहा है कि आस्ता आस्ता सूबे जो है इनमें से हाथ निकाले और वफाक के हवाले किया जाए। पीपल्स पार्टी को असल जो प्रॉब्लम है वो है बेनजीर इनकम सपोर्ट। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें आकर फंस चुकी है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है। अगर बेनजीर इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम सिंध से बंद होता है तो पीपल्स पार्टी के वोट बैंक को काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब इसमें है कि किसी भी तरह जो है इस प्रोग्राम को चलाया जाए और बेनजीर इनकम सपोर्ट जिस तरह वफाक जो है पैसे दे रहा है इसी तरह देता रहा है। लेकिन वफाक और जो 28वीं तरमीम लाने वाले हैं उन्होंने भी ये फैसला कर लिया है कि 28वीं तरमीम में सूबों की कटौती भी होगी, जो कि दिफाई बजट और दीगर मामलात में दिया जाएगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट पे भी सोर्स का यह कहना है कि तकरीबन 40 और 60 मामलात हैं, क्योंकि वफाक और जो 28वीं तरमीम लाना चाहते हैं वो कहते हैं कि ये बेनजीर इनकम सपोर्ट जो है वो सूबे खुद अपने शेयर से भले चलाएं, वफाक उनको पैसे नहीं देगा। जहां तक मौलाना फजलुर रहमान का एक्टिव होना और सिंध में पीर पगारा का एक्टिव होना, वो लोग बहुत बड़ा
अचीवमेंट करार दे रहे हैं। यकीनन ये होना चाहिए और सियासी जो अपोजिशन होती है उसको एक्टिव रहना चाहिए। एक्टिव रहने से हुकूमत के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, लेकिन हर 2 या 4 या 5 साल बाद ये ताकतवरों की एक टेस्ट के तौर पे मुख्तलिफ पार्टियों को आजमाया जाता है। बाकी पीर पगारों को जो है यकीनन कहा गया होगा कि आप निकले और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बेड गवर्नेंस पर बात करें, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो 18 साल दौर है वो करप्शन से भरा हुआ है, लुटमार से भरा हुआ है, उस पर बात करें। आप निकले, हो सकता है कि अगले जो आने वाले इंतखाबात है उसमें कोई तब्दीली आए और आपकी पार्टी को जगह दी जाए। लेकिन मौलाना साहब जो है वो आपको मालूम है उसको तरमीमों से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मौलाना साहब जो है अपना वेट बढ़ाना जानते हैं, उनका बहुत बड़ा सियासी एक तजर्बा है। अब वो अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं दोनों तरफ। 28वीं तरमीम जो लाना चाहते हैं उनके पास भी, और पीपल्स पार्टी और सदर जरदारी के पास भी वो अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं, और कोई चीज नहीं है। मौलाना को कोई जिम्मेदारी नहीं मिलने जा रही। हाँ, ये जरूर है कि मौलाना इनडायरेक्ट उनसे पूछ रहे हैं कि मेरे लिए क्या हुक्म है और मैं क्या कर सकता हूं आप दोनों साइड के लिए। जहां तक सिंध में ये एक्टिव हुए सियासतदान, इनका जो है और हुकूमत पे प्रेशर बढ़ाने के लिए, पीपल्स पार्टी पे प्रेशर बढ़ाने के लिए इनको सरगर्म किया गया है। बाकी जहां तक सोर्स का कहना है कि पीपल्स पार्टी कहीं नहीं जा रही। हाँ, एक चीज अच्छी जरूर होने जा रही है, क्योंकि 28वीं तरमीम वाले जो है वो तरमीम में बहुत चीजें पास कराना चाहते थे। पीपल्स पार्टी ने जो थोड़ा बहुत उस पर आने बाने करने की कोशिश की है, उस पर वो उन पर नाराज है। और आने वाले दिनों में एक चीज सिंध वाले लोगों के लिए बेहतर हो सकती है, लेकिन अगर उसको वाकई कंटिन्यू किया गया, वो है करप्शन के खिलाफ नेब को एक्टिव करना। नेब को हुक्म दिया जा चुका है, नेब के केस खोल चुका है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। आने वाले मंथ में पीपल्स पार्टी और सिंध के अफसरशाही और जो सिस्टम है उनके लिए माहौल खराब हो सकता है। वो हुकूमत में भी होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी हो सकती, लेकिन ये डिपेंड करता है जो नेब को चलाते हैं और नेब जिनके इशारे पे काम करती आई है। अगर वो चाहेंगे तो नेब काम करेगी, लेकिन फिलहाल जो सोर्स की खबर है वो ये है कि नेब को बहुत ज्यादा एक्टिव किया जा चुका है और करप्शन के जो बड़े बड़े नाम है उनके फाइल भी खोले जा चुके हैं। आने वाले मंथ में ये मामला सख्त किया जाएगा। बजट के बाद जो है पीपल्स पार्टी के कई लोगों में हाथ पड़ने वाला है। लोग और चीज भी तो एक कह रहे हैं कि जरदारी साहब पहले कह चुके हैं कि नेब की क्या हैसियत है, नेब के चेयरमैन की क्या मजाल है कि वो हमारे ऊपर केस बनाए। क्योंकि आपको मालूम है कि इमरान दौर में आसिफ अली जरदारी का एक इंटरव्यू नशर हुआ था। उस इंटरव्यू में आसिफ अली जरदारी ने साबका जो नेब चेयरमैन थे जस्टिस जावेद इकबाल, उनके लिए उन्होंने कहा था कि उसकी नेब चेयरमैन की क्या हैसियत है कि वो मेरे ऊपर केस बनाए। उसको इशारा करके केस मेरे ऊपर बनवाया गया है। वो 3 साल के लिए आते हैं, वो आर्जी होते हैं, हम बार बार आते हैं। ये चीज भी है कि आसिफ अली जरदारी और उसका सिस्टम जो है सिंध में जो पीपल्स पार्टी का सिस्टम एक्टिव है, वो नेब को कुछ नहीं समझता, वो इदारों को कुछ नहीं समझता। क्योंकि थोड़ा बहुत सिंध के अंदर जो खौफ था अदालतों का, अदालतें भी अब उस तरह काम नहीं कर सकती, क्योंकि उनका भी एक महदूद अख्तियारात कर दिए गए हैं और जजेस भी मजबूर है, जजेस के लिए भी एक रिस्ट्रिक्शन है, उससे बाहर वो नहीं निकल सकते। इसलिए एक साइड जो है जरदारी साहब और उनका सिस्टम जो सिंध में, वो पीपल्स पार्टी हो या जो उनके कारंदे जो सिस्टम चलाते हैं, वो नेब को कुछ नहीं समझते, इवन के चेयरमैन को भी कुछ नहीं समझते। अदालतें तो पहले ही कमजोर हो चुकी है, ये कहना गलत नहीं होगा। बाकी फिलहाल खबर यह है कि नेब का सिस्टम एक्टिव हो चुका है, उसको एक्टिव किया जा चुका है। पीपल्स पार्टी ने जो थोड़ा बहुत आने बाने किया है उसकी सजा उसको आने वाले दिनों में मिल रही है। आज के लिए इतना ही कुछ। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी आगाह किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। हमें दीजिए इजाजत, किसी और हमेशा कोई बात करने तक। अल्लाह भाई।